महासती मैना सुंदरी, महासती मैना सुंदरी। घुंघरू की झनकार में यौवन का कोई नया रंग भरने का प्रारंभ कीजिए, क्योंकि इन झनकार में वो पहले जैसा आकर्षण नहीं रहा। कोकिला, मत भूलो कि हम राज नर्तकी हैं। तुम हमारी उस किला में दोष निकाल रही हो जिसपे महाराज वीर दमन अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तत्पर है। वही तो स्मरण कराना चाहती हूँ कि एक वो समय था जब महाराज मदिरा पान में डूबे समस्त कार्यों को भूलकर आपके मोहपाश में डूबे रहते थे। तू कहना क्या चाहती है? कहना नहीं, समय रहते आपको चेता रही हूँ। तनिक विचार कीजिए, आज 3 दिन हो गए हैं, परंतु महाराज ने अभी तक आपकी सूद नहीं ली है। क्या इससे पहले महाराज आपके घुंघरू की झनकार सुने बिना रहे हैं? महाराज, महाराज, हमसे कोई भूल हो गई है? हमारी स्मृति में ही खोई हुई थी। अब हम आ गए। वादकों को बुलाओ, बुलाओ वादकों को, और तुम्हारे इस घुंघरू की झनकार से हमारे अतृप्त हृदय को इस रूप यौवन की अगन से भस्म कर दो नर्तकी, भस्म कर दो। रूप और घुंघरुओं की झनकार का स्मरण नहीं था आपको? 3 दिन हम राजकीय कार्यों में व्यस्त थे। शत्रुओं की प्रपंच को कुचलने का मार्ग खोज रहे थे। शत्रुओं को कुचलने का मार्ग खोज रहे थे, या अब इस नर्तकी का यौवन महाराज के आकर्षण का केंद्र नहीं रहा? नर्तकी, तुम्हारा ये रूप, ये यौवन हमें प्रिय है, अति प्रिय है, किंतु हृदय की शांति कदापि नहीं। और ये भ्रम कभी अपने मन मस्तिष्क में बैठाने का अपराध मत करना। महाराज की जय हो। सेनापति जी आपसे भेंट करने की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें हमारे कक्ष में पहुंचने का आदेश दो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। नर्तकी, हम शीघ्र ही लौटेंगे।
दासी सत्य कह रही थी। महाराज वीरदमन किसी के नहीं हो सकते, किसी के नहीं। वो एक दुष्ट आत्मा है। अपमानित हुई समस्त शीलवती स्त्रियों ने सामूहिक आत्मदाह कर दिया। सबको मृत्यु शैया पे चिर निंद्रा में लीन देखकर आ रही हूँ। एक और कठोर हृदय पिता है और दूसरी ओर मेरी प्रिय अनुज बहन मैना। वो अपने धर्म की महिमा का आंचल छोड़ना ही नहीं चाहती और दूसरी ओर पिताजी राजा के अभिमान के सर्वोच्च शिखर से उतरकर अपनी पुत्री की कोमल हृदय को समझने के लिए सहमत ही नहीं है। माताजी, आप हमारी चिंता न करें, पिताजी का ध्यान रखें और इष्ट देव से हम सबके शुभ की कामना करें। अवश्य सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें हमारे जीन देव पे पूरा भरोसा है। तुम इसकी शक्ति से नहीं टकरा सकती क्योंकि तुम एक स्त्री हो पुत्री। दुर्गा और काली से देवता भी नहीं टकरा सके, तो ये दुष्ट वीर दमन का क्या अस्तित्व? हमारी स्मृति में ही खोई हुई थी। अब हम आ गए। वादकों को बुलाओ, बुलाओ वादकों को, और तुम्हारे इस घुंघरू की झंकार से हमारे अतृप्त हृदय को इस रूप यौवन की अगन से भस्म कर दो नर्तकी, भस्म कर दो। तू कहना क्या चाहती है? कहना नहीं, समय रहते आपको चेता रही हूँ। तनिक विचार कीजिए, आज 3 दिन हो गए हैं, परंतु महाराज ने अभी तक आपकी सूद नहीं ली है। क्या इससे पहले महाराज आपकी घुंघरू की झनकार सुने बिना रहे हैं? क्या दासी सत्य कह रही थी? क्या महाराजा वीरदमन मेरे इस यौवन के ढलते ही मुझे अपने जीवन से निकाल देंगे? नर्तकी, तुम्हारा ये रूप, ये यौवन हमें प्रिय है, अति प्रिय है, किंतु हृदय की शांति कदापि नहीं। और ये भ्रम कभी अपने मन मस्तिष्क में बैठाने का अपराध मत करना। महाराज की जय हो। सेनापति जी आपसे भेंट करने की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें हमारे कक्ष में पहुंचने का आदेश दो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। नर्तकी, हम शीघ्र ही लौटेंगे। दासी सत्य कह रही थी। महाराज वीरदमन किसी के नहीं हो सकते, किसी के नहीं। वो एक दुष्ट आत्मा है। राजमाता, आप निश्चिंत रहें।
मेरी कुछ साथी महाराज श्रीपाल की खोज में लगी और वो शीघ्र ही उनके शुभ समाचार लेकर वापिस आएंगे। तेजस्विनी दीदी, कहो निर्जला, अपमानित हुई समस्त स्त्रियां हमारी नारी सेना में सम्मिलित होने के लिए वो सहमत है ना? अवश्य उन्होंने हाँ ही कहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं निर्जला, अपमान की कोख से ही प्रतिशोध जन्म लेता है। उनके प्रतिशोध की ज्वाला में राज्य के प्रत्येक शत्रु को भस्म करना ही हम सबका लक्ष्य है। कहाँ है वो? हम उनसे अभी भेंट करेंगे। तुम चुप क्यों हो? बताओ मुझे। निर्जीव शरीर उत्तर नहीं दिया करते तेजस्विनी दीदी। क्या क्या कहा तुमने? अपमानित हुई समस्त शीलवती स्त्रियों ने सामूहिक आत्मदाह कर दिया। सबकी सब बावड़ी में कूद गए, सब मृत्यु को प्राप्त हो गई, कोई नहीं बची। सबको मृत्यु शैया पे चिर निंद्रा में लीन देखकर आ रही हूँ। पिता का हृदय भी पाषाण के भांति कठोर दिख रहा है। उसमें पुत्री के लिए दया और प्रेम के कोई चिन्ह नहीं दिखता। फिर भी मेरी पुत्री मैना सुंदरी का हृदय तो देखो, पिता को निर्दोष मानती है। अपने कक्ष में बैठी उनके सुख के लिए ईश्वर से कामना कर रही है। हमें सुरा दीदी के विवाह से दूर करने में पिताजी का कोई दोष नहीं है। ये तो हमारे पूर्व के कर्म फल है, तो फिर इसमें पिताजी का क्या दोष है? उन्हें तो इस सत्य धर्म का ज्ञान ही नहीं है। हमारी प्रार्थना है आपसे कि आप हमारे पिताजी को जीन धर्म की सत्य महिमा का ज्ञान दें, उन्हें क्षमा करें, हर प्रकोप से उनकी रक्षा करें। ऐसी पुत्री को जन्म देकर आज गर्व का आभास कर रही हूँ मैं। हाँ, एक और कठोर हृदय पिता है और दूसरी ओर मेरी प्रिय अनुज बहन मैना। वो अपने धर्म की महिमा का आंचल छोड़ना ही नहीं चाहती और दूसरी ओर पिताजी राजा के अभिमान के सर्वोच्च शिखर से उतरकर अपनी पुत्री के कोमल हृदय को समझने के लिए सहमत ही नहीं है। हमारे पास तो अब समय भी नहीं है कि हम दोनों के मध्य सामंजस्य की स्थिति बना सके। माताजी, अब आप ही कुछ मार्ग सुझाइए ना हमें। प्रार्थना करो पुत्री कि उज्जैन राजवंश का अंत भयाभय न हो। पिताजी के लिए अपने मुख से ऐसे कटु शब्द ना निकाले माताजी। हमारे पिताजी का कोई दोष नहीं है, तो आज भी हमें उतना ही दुलार करते हैं जितना कि पूर्व में किया करते थे। उनके हृदय की वेदना उनके नेत्रों में देखी है हमने। माताजी, वो तो केवल नियति के खेल का पासा बन के पिस रहे हैं।
पुत्री। हाँ माताजी, हम सत्य कह रहे हैं। पिताजी तो वही कर रहे हैं जो उनसे हमारा भाग्य करवा रहा है। मैना, पिताजी के हृदय को चीरने वाले कठोर प्रतिबंध के उपरांत भी उन्हीं की वेदना दिखाई दे रही है तुझे। तुझे स्वयं का दुख नहीं दिखता? दीदी, हम संतान का सुख दुख तो माता पिता के साथ बंधा होता है। माता पिता दुखी हो और हम अपना सुख खोजे, ऐसी कर्महीन संतान को तो धरती भी बोझ समझती है। माताजी, आप हमारी चिंता न करें, पिताजी का ध्यान रखें और इष्ट देव से हम सबके शुभ की कामना करें। अवश्य सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें हमारे जीन देव पे पूरा भरोसा है।